This is Alec. Alec, say hi. How are you? Do you want to say something to the camera, Alec? Who's that? This is Ashish. Hello everyone, how are you all? Once again, welcome back to my channel. I hope आप सबकी तबीयत ठीक है. I hope आप सभी and your relatives are safe and sound in these difficult times. आज है सैटरडे एंड टुडे आई एम गोइंग टू मीट अ वेरी स्पेशल फ्रेंड ऑफ माइन जिन्हें आपने मेरे ब्लॉग से पहले देखा भी है, बट देन आपको समझ में आएगा हम किससे मिलने जाने वाले. बट एनीवेज एक अपडेट दे दो. मुझे आज एक हफ़्ता हो गया वैक्सीन लेके एंड ओवरऑल मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा. मतलब यू नो लाइक मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए वैक्सीन के. कुछ लोगों को ऐसा भी हुआ था कि लाइक सम ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो गॉट इट, माई रूममेट्स गॉट इट, तो उनको थोड़ा बहुत फीवर वगैरह होता आफ्टर द सेकेंड डोज. थोड़े चिल्स आए थे, बट सिर्फ एक दिन इट लास्टेड जस्ट फॉर वन डे. उसके बाद एवरीथिंग वाज बैक टू नॉर्मल. तो इट्स कम्प्लीटली फाइन. मतलब एक दिन यू नो लाइक जस्ट दिमाग में लेके चलो, अगर आप ले रहे हो फाइज़र या मॉडर्ना, दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर इफेक्ट है. कि अगर आप मतलब ऑब्वियसली हर लोगों का अपने अपना अलग फ़र्क पड़ता है. जैसे कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पड़ा, मेरे दोस्तों को थोड़ा ज़्यादा पड़ा. बट एनीवेज एक इतना लेके चलो कि भाई एक दिन यू हैव टू रेस्ट आफ्टर द वैक्सीनेशन, यू हैव टू गिव योर बॉडी टाइम एंड उसके बाद एवरीथिंग इज़ फाइन. एंड मेरा तो 7 दिन का पीरियड भी हो गया. ऐसा बोलते कि फाइज़र को मैंने पढ़ा था कि 7 डेज़ लगता है इम्यूनिटी ज़्यादा बिल्ड करने में, मॉडर्ना को 14 डेज़ लगता है. तो आफ्टर दैट यू आर यू नो लाइक यू आर प्रेटी मच इम्यून टू कोविड. बट ऑब्वियसली वो 97 या 95% एफिकेसी के बाद वाला जो भी है, तो उससे अपने को केयर लेना, इसलिए अपन हर जगह मास्क लेके घूमते हैं. एनीवेज इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. एंड आज ब्रेकफास्ट के लिए मैं खाने वाला हूँ अपने प्रॉपर न्यूयॉर्क बेगल. तो काफ़ी लोग न्यूयॉर्क में क्या करते हैं कि बस ऑफिस में जा रहे चलते चलते कहीं डंकिन से, किसी कैफ़े से, किसी रेस्टोरेंट से, बस रेस्टोरेंट आज जो छोटे मोटे डेली होते हैं वहाँ से बेगल उठा लिया, क्रीम चीज़, या फिर बेगल में आप काफ़ी सारी चीज़ें भी डाल सकते हो अंदर. फॉर एग्जांपल यू नो लाइक यू कैन मेक इट अ प्रॉपर सैंडविच. आप बेकन एग एंड चीज़ डाल लो, आप कोई और वेजीज डाल लो, वो सब अलग अलग चीज़ें आप डाल के अपना बेगल मॉडिफाई कर सकते हैं एज़ पर योर नीड्स. आई यूजुअली लाइक इट प्लेन विथ क्रीम चीज़ एंड मैं थोड़ा बहुत अपना मिर्च मसाला डाल देता हूँ उस पर, जस्ट टू मेक इट अ लिटिल बिट स्पाइसी. एंड इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. ये अपना बेगल रेडी है. वैसे एक बात बताना भूल गया कि बेगल में इफ़ यू वांट टू ट्राई सम गुड टेस्ट, तो मेरा पर्सनल फेवरेट इज़ एवरीथिंग बेगल. इस पे ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के टॉपिंग्स आते हैं. सेसमी आता है एंड मैनी अदर थिंग्स. तो मुझे ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसका फ्लेवर. देयर इज़ अ प्लेन बेगल, देयर इज़ अ रेजिन बेगल, थोड़ा शायद स्वीट भी होता है, मुझे वो सब उतना पसंद नहीं. बट इफ़ यू वांट टू ट्राई एवरीथिंग बेगल, इट्स रियली अमेजिंग. तो अभी फटाफट अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करता हूँ ऑब्वियसली कॉफ़ी के साथ, एंड आई विल सी यू डाउनस्टेयर्स व्हेन आई लीव टू मीट दैट फ्रेंड. ऑलराइट, सो ये अच्छा, अरे लाल झाड़ मेरे आँख में घुसते घुसते. अच्छा, बट एनीवेज मुझे लिटरली इस बार लेट हुआ है. मैं यूजुअली कभी भी कहीं जाने के लिए लेट नहीं होता. एंड आज मैं जा रहा हूँ रॉकवे. तो आपको शायद आइडिया आ गया होगा कि मैं किसके पास जा रहा हूँ. बट रॉकवे कैसा है ना कि रॉकवे एकदम ही दूर है न्यूयॉर्क सिटी में. तो इट्स लाइक एट यू नो लाइक एट वन कॉर्नर. एंड बिफोर दैट ये खूबसूरत सा चेरी ब्लॉसम का पेड़ देख लो. तो रॉकवे जाने के लिए अगर आप ट्रेन से जाते हो तो लगता है ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा. एंड फेरी बिकॉज ब्रुकलिन से निकलती है, तो फेरी इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट एंड द फास्टेस्ट ऑप्शन. क्योंकि ट्रेन में आपको 3 ट्रेन चेंज करना पड़ता है एंड ऑल ऑफ दैट शिट. तो ये फेरी से जाना इज़ लाइक अ ब्लिस. बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि फेरी का जो इंटरवल है दैट इज़ आफ्टर 1 आवर. तो अगर मिस हो गया तो यू कैन नॉट अफोर्ड यू नो लाइक यू कैन नॉट एक्चुअली अफोर्ड टू मिस द फेरी. बिकॉज अगर मिस हो गया तो ख़त्म, फिर 1 घंटा वहीं पे बैठना पड़ेगा. एंड अभी हो रहा है 11:20 एंड माई फेरी इज़ एट 11:26. तो मैंने क्या किया है, बस आगे रहने के लिए टाइम के आई हैव ऑलरेडी प्री बुक द टिकट. एंड मैं अभी फटाफट जा रहा हूँ. एंड स्पेशली अभी बात कैसी है कि बिकॉज इट्स वीकेंड, सैटरडे है, तो ये पहले वाला गेट भी बंद होता है वीकेंड पे. मैं आपको दिखाता हूँ चलते चलते कि मैं पहले जब मैं यू नो लाइक व्हेन आई यूज्ड टू वर्क
एट द रॉकवेज, तब मैं कौन सा वाला गेट लेता था, एंड वो गेट मैं अभी शायद ना ले पाऊँ, शायद पेडेस्ट्रियंस के लिए खुला है, आई डोंट नो। अगर खुला है तो नहीं खुला है। ये जो आप लेफ्ट में गेट देख रहे हो, ये वाला गेट पहले खुला होता था। मतलब जो चार्ज है वो भी मैंने फुल करके रखा था, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट गोज टू द टॉप स्पीड, मतलब 19-20 माइल्स एन आवर, मतलब किलोमीटर्स में बात करूँ तो अराउंड 30 वगैरह के आसपास भी चले जाता है। तो एटलीस्ट आई गेट गुड स्पीड, एंड आई थिंक अभी टाइम बचा है सिर्फ 2 मिनट, शायद फेरी आ भी गई होगी आई थिंक अब तक। लेट्स सी, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। नहीं आएंगे अभी तक। चलो अच्छा। एक और अच्छी चीज़, ब्रुकलिन आर्मी टर्मिनल जो जहाँ से जो फेरी निकलती है वहाँ से ना, इफ़ यू आर गोइंग टू मैनहट्टन में सिर्फ 10 मिनट पहुँच सकते हो बाय फेरी। यू कैन पार्क योर कार हियर और आराम से जा सकते हो। और सो बात को जैसे कि फेरी जो है वो है 18 मिनट लेट, यूजुअली होता नहीं है, बट आई डोंट नो इस बार क्यों है। मास्क मैंने इसलिए निकाला है बिफोर यू आस्क कि मेरे 6 फीट में मुझे कोई नहीं दिख रहा है, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम वैक्सीनेटेड, बिकॉज मेरी 6 फीट में कोई नहीं दिख रहा है, इसलिए मास्क निकाला, नहीं तो ऑल द टाइम इट्स अप। बट एनीवेज, आज वीकेंड है करके थोड़े ज़्यादा लोग भी आपको दिखेंगे रॉकवे जाते हुए। अभी रॉकवे क्या है कि रॉकवे एक आइलैंड है जो कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ही आता है, बट काफ़ी दूर एट अ वेरी एंड। वो क्वींस जो बोरो है न्यूयॉर्क सिटी का, उसका पार्ट है। एंड अगर आप रॉकवे में जाते हो, इट्स नोन फॉर इट्स बीचेस, तो आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं कि आप न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हो। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप एकदम बाहर कोई अच्छे से जगह पे आ गए हो, जहाँ पे ना इट्स लाइक वेरी पीसफुल, वेरी काम। तो इसलिए समर जब चालू होता है, स्प्रिंग जब चालू होता है, तो काफ़ी लोग वहाँ उस साइड जाते हैं, बिकॉज कोनी आइलैंड भी काफ़ी बार ऐसा ना लाइक भरा हुआ रहता है लोगों से। तो रॉकवे में कंपैरेटिवली कम लोग होते हैं, बीच भी काफ़ी लंबा है, तो फिर आप अलग अलग जगह पे जा सकते हो। लाइक एक जगह पे अगर बहुत लोग हैं तो यू कैन गो टू द अनदर प्लेस, इट्स मच क्लीनर ऑल्सो। सो अभी अपन जब जाएंगे रॉकवे तो आपको बोर्ड वॉक जो है वहाँ का, मैं वहाँ से स्कूटर लेके जाऊँगा, तब आपको दिखाऊंगी एग्जैक्टली हाउ डज़ दैट प्लेस लुक। येस, मेरे ब्लॉग में पहले भी देख चुके हो, बट अभी स्प्रिंग में देख लेते एक और। गुड पार्ट अबाउट द फेरी इसकी ये, अगर आपको दिख रहा है इसमें, तो ऐसा आपका ऑनलाइन टिकट आप खरीद सकते हो, तो यू डोंट हैव टू लाइक वेट एट द डिस्पेंसिंग मशीन, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड डालो, कॉइन्स डालो, वो सब नहीं करना पड़ता। ऑल्सो ये जो टिकट है, इफ़ यू वांट टू ट्रांसफ़र टू एनी अदर फेरी, तो इसमें टाइम दिया हुआ है, इतने टाइम में आप कितने भी टाइम ट्रांसफ़र कर सकते हो, कितने भी बार, इट डजेंट मैटर, विच इज़ अ वेरी हेल्पफुल थिंग। नहीं तो अगर आपके पास ट्रेडिशनल टिकट है तो आपको अंदर जाके ट्रांसफ़र टिकट अलग से लेना पड़ता है। Thank you. You got something I can never be without, yeah. I'm in your command. Thought I was a man of my own, but it's been 2 years. I'm only a shadow of the good on me now. A breeze in my ear, 'cause you know I cannot say no to you. Feeling like home, but should it be like this? Locked up in your dome, you know I fight for you. What do I every time you call my name? What do I ऑलराइट, सो अगर आप रॉकवे आते हो, अगर आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक बीच है जहाँ पे आपको जाना पसंद है, तो यू कैन टेक दीज शटल बसेस। एंड जस्ट बिकॉज अपने पास स्कूटर है तो अपन ऑब्वियसली शटल नहीं लेंगे, सो वी आर गोइंग स्ट्रेट टू द बोर्ड वॉक। यहाँ पे शटल बस का फ़ायदा कैसा है ना कि यहाँ जो फेरी के पास जो सबसे नियरेस्ट बीच है, वहाँ पे यू विल ऑब्वियसली फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल। बट अगर आप शटल लेके, यू नो, इफ़ देयर इज़ अ पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे आप उतरना चाहते हो, यू कैन गो देयर। आप आराम से थोड़े सिक्लूडेड पार्ट ऑफ द बीच पे भी जा सकते हो। एंड जो आपने भीड़ फ़िलहाल देखी, वो तो बस शुरुआत है, बिकॉज अभी जस्ट स्प्रिंग शुरू हुआ है। जब प्रॉपर समर चालू होता है तो फेरी इतना फुल हो जाता है कि पीपल हैव टू वेट इन लाइन फॉर द नेक्स्ट फेरी। अभी आप जाते वक्त भी देख लोगे थोड़ा बहुत मुझे भीड़ मिलने वाला है, आई एम प्रीटी श्योर। एंड इफ़ यू हैव स्टिल नॉट रियलाइज, मैंने भी आपको बताया नहीं, आई एम गोइंग टू मीट एंड्रियाना, बिकॉज शी वांटेड टू हेल्प विद समथिंग, अ न्यू डिवाइस दैट शी हैज़ गॉट। तो मैंने बोला कि डेफिनेटली आई वुड लव टू कम एंड हेल्प यू आउट विद दैट। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ रॉकवे, मतलब आ गया हूँ रॉकवे इनफैक्ट। एंड यहाँ पे यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्क्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यू नो, अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स आप खेल सकते हो यहाँ पे। बीच तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अभी बीच पे जाके तो नहीं दिखा सकता मैं, बिकॉज आई हैव टू रीच देयर, बट
मैं यहाँ पे 1 मिनट रुकूंगा बस. आई विल टेक आउट माई 360 कैमरा ताकि आपको थोड़ा बहुत अच्छे से दिखा पाऊँ, दिख जाए. I try to lay low, but I can never stay away from you. What do I, what do I, what do I? We can't stop it, so I keep on rolling in silence. So I keep on. So अभी आंडियाना के घर के पास पहुँच गया. So आई विल सी यू गाइस इन सम टाइम आफ्टर आई मीट हर एंड हैव अ चैट विद हर. एंड समझ जाओ जब भी ये आइसक्रीम का गाड़ी न्यूयॉर्क में वापस दिखना चालू हो जाएगा ना, तब अंडरस्टैंड कि भाई मौसम बदल गया है, स्प्रिंग एंड समर आने वाला है. Alright, so here I am at Andiana's place and मैं आज क्या कर रहा हूँ कि I'm helping her set this new drive up. This is a Synology DS1621XS Plus drive. Basically है क्या, it's a storage drive, but the twist is that this is not your regular storage drive. It can act as your own cloud storage. So what happens is this is connected to the internet and all the cables that go out of this drive are actually LAN cables. It's also connected to your computer using a LAN cable. So I was asking her in like setting up this entire thing. तो इससे होता क्या है कि if suppose like I store some of my data and I fly out somewhere, say I go to Florida or like to any other part of the country and I want to access some of my data, then I can just like open up my phone, go to a website. If this is plugged in and if this is connected to the internet, I can access my data from anywhere that I want. So that is why this Synology device is very nice. You can also set it up according to a RAID drive. तो उससे क्या होता है कि like your data is protected and you get maximum redundancy and speed at the same time. This is a 6 drive storage, so you can like put drives of maybe 10, 12 TB, 14 TB, and like 14 into 6. So that much is the highest storage, or probably a little more also, I'm not sure. But yeah, if you are a photographer, if you are creative, and if you are always paranoid about storing your data and then having to access it from anywhere, and you don't want to, like you cannot rely a lot on Google Drive, then this is a really good second option. This is Alec. Alec, say hi. How are you? Good. This is Alec, Andiana's son. Do you want to say something to the camera, Alec? Who's that? This is Ashish. And finally, here's Andiana after a very long time. I'm back. Yes. So I was telling them about your new drive system that you got. Oh, and then, yes. do you want to tell them how expensive it can get being a professional photographer? So with the 16, so it's going to cost $1,500 for that. It Just costs for 3 drives? Just for 3 drives. The other ones cost me 4, so it's 4 times 3. 12? 12. Okay, then the casing cost me $1,100. Yeah, so 3,300 Almost plus $4,000. yeah. $4,000. Probably even more. Like Probably even more. Yeah. I more. think around 5 grand, I believe. Yeah. 5 grand for just storage. It doesn't like this. Obviously, I'm not happens. even going to work off that drive. Yeah, that is just a backup that you can access from anywhere. And what I feel is this is just for the storage. Like your camera equipment is obviously going to cost much more. Your other equipment, your travel, everything costs more. But this is just for the storage. But the better part is this happens only when you become a professional photographer like Andiana, and not while beginning. And we also have Tim here. Hi, Tim. Hello. The star of the day. And the star of the day is Alec. Hi. Alright guys, so we are back at home from the beach. हम लोग छोटा सा शूट करने गए थे of Andiana's son Alec, and then that went really well. He is an amazing kid. उसकी आप आंखें देखोगे ना, आंखें it's like literally blue है, तो he's like a very pretty and very cooperative kid when it comes to shoot. We'll see you at home now because क्या है, घर जाने का route तो same ही है. Apologizing when you've started it. Why under a spell? I really wonder how did it come to this? Go see my friends, but then I realized. तो आई एम बैक होम एंड अभी टाइम है प्रिपरेशन करने का फॉर डिनर. एंड आज मैं बना रहा हूँ स्पेशल पनीर बटर मसाला, जो कि यहाँ पे रेडी हो रहा है, उसका ग्रेवी. आई रियली लव कुकिंग, स्पेशली जो नॉर्थ इंडियन फूड्स है ना. आई हैव एक्चुअली नॉट बोस्टिंग बट लर्नड हाउ टू मेक दिस थिंग्स रियली वेल. पनीर बटर मसाला, पनीर टिक्का, बटर चिकन,
Mainly tomato gravies, but also paneer, kali mirch, etc. etc. I really enjoy cooking a lot nowadays. तो आई थिंक वीकेंड पे ही कुकिंग करने मिलता है प्रॉपर, यू नो लाइक एलॉबरेट अच्छे से 2-3 घंटा लेके, 2-3 घंटा नहीं 2 घंटा लेके. बट एनी वेज आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग. अंडिया से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा. दिस वन थिंग दैट आई एक्चुअली लाइक गेट टू लर्न समथिंग न्यू एवरी टाइम आई मीट हर, विच इज़ रियली नाइस. एक वीडियो बनाऊंगा मैं, इफ़ यू गाइज वांट, अबाउट यू नो लाइक इफ यू आर स्टार्टिंग एज अ photographer, like how assisting someone in the beginning for at least some time can help you. Do let me know if you would like to see that video and subscribe to my channel if you haven't already, and comment down below ये थोड़ा लंबा और अच्छा एकदम पुराने टाइम वाला व्लॉग आपको कैसा लगा, मतलब जैसे मैं पहले बनाता था वैसा वाला. ऑल्सो पता है ना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सो जाके वहाँ पे भी फॉलो कर देना. सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन स्टे सेफ, हैव फन, पीस आउट. Maybe I should keep rolling in silence.